आशा है आप इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। हम अक्सर विज्ञापनों में सुनते हैं कि कोई उत्पाद कितना श्रेष्ठ है, जैसे कि यह सबसे अच्छा स्वाद वाला है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला है, सबसे ज्यादा टिकाऊ है और इसी तरह की बातें। आमतौर पर उत्पाद के किसी एक पहलू को जो उसे बाकी सभी प्रतिस्पर्धी ब्रांड से अलग बताता है, खास तौर पर जोर दिया जाता है। खैर, यही तो विज्ञापन है। दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी उन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत दिया जाता है। खैर, इब्रानियों की पुस्तक के पहले 2 अध्यायों ने यीशु मसीह के बारे में कुछ प्रभावशाली दावे किए हैं। वह सृष्टिकर्ता हैं, वह ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्रभु हैं, वह पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के साथ-साथ शक्तिशाली स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ हैं। ये सभी दावे परमेश्वर के प्रकाशन यानी बाइबल के प्रमाणों से समर्थित हैं। आप जानते हैं, जब यह पत्र पहली बार यहूदी विश्वासियों द्वारा पढ़ा गया था, तब उनके लिए यह सब अद्भुत प्रकाशन रहा होगा। तो आज जब हम फिर से अध्याय 3 में प्रवेश करते हैं, लेखक एक और भी चौंकाने वाला दावा करता है। यह रहा, यीशु स्वयं महान मूसा से भी श्रेष्ठ हैं। अब लेकिन एक बार फिर प्रमाण इस दावे का समर्थन करेंगे। सबसे पहला प्रमाण यह है कि अपने व्यक्तित्व में यीशु मूसा से श्रेष्ठ हैं। अब फिर से यह तथ्य कि यीशु मूसा से महान हैं, हमें तो स्पष्ट लग सकता है, लेकिन पहले शताब्दी के एक यहूदी व्यक्ति के लिए यह एक अत्यंत साहसी बयान था। उन यहूदी लोगों के लिए जो मसीह में विश्वास लाए हैं, यह एक महत्वपूर्ण सत्य था जिसे याद रखना चाहिए। और अब लेखक इसे यहां विशेष रूप से उजागर करता है। वे सताए जा रहे हैं, उन पर लगातार दबाव है कि वे मूसा द्वारा राष्ट्र को दी गई व्यवस्था की ओर वापस लौट जाएं। अब इस पृष्ठभूमि के साथ लेखक अध्याय 3 की पहली आयत में उनसे कहता है कि वे यीशु पर विचार करें, जो हमारे अंगीकार के प्रेरित और महायाजक हैं। यहां वह बस उन्हें याद दिला रहे हैं कि उन्होंने यीशु को सर्वोच्च प्रेरित के रूप में स्वीकार किया है। वैसे प्रेरित शब्द का अर्थ केवल संदेशवाहक होता है, तो यीशु स्वर्ग से आए सर्वोच्च संदेशवाहक थे। यीशु का महायाजक पद आगे चलकर इब्रानियों की पुस्तक में एक मुख्य विषय बन जाएगा और हम तब उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोनों शब्द यीशु को मूसा से ऊपर उठाते हैं। हाँ, पद 2 कहता है कि मूसा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, लेकिन वह केवल एक मनुष्य था, जबकि इब्रानियों की पुस्तक पहले ही हमें प्रकट कर चुकी है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति। अब यहां लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा प्रमाण है, यीशु न केवल अपने व्यक्तित्व में बल्कि अपने कार्यों में भी मूसा से श्रेष्ठ हैं। पद 5 इसे इस तरह कहता है, मूसा परमेश्वर के पूरे घर में एक सेवक के रूप में विश्वास योग्य था, लेकिन मसीह, पद 6 कहता है, परमेश्वर के घर पर पुत्र के रूप में विश्वास योग्य है। अब यहां घर शब्द से तात्पर्य लोगों से है, अर्थात परमेश्वर के परिवार से। पुराने नियम में यह इज़राइल होता, नए नियम में यह कलीसिया है, तो यीशु दोनों के निर्माता हैं। अब लेखक यहां पद 6 में यह इंगित करता है कि आज हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का घर हैं। दूसरे शब्दों में हम वही कलीसिया हैं जिसे यीशु बना रहे हैं। और लेखक यहां जोड़ता है, यदि वास्तव में हम अपने आत्मविश्वास और अपनी शेखी और अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रहें। अब गलत मत समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम टिके रहेंगे तो हम बच जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो लोग उद्धार पाए हैं वे कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब मूसा का इज़राइल राष्ट्र का विश्वास पूर्वक नेतृत्व करना प्रभावशाली था, लेकिन वह अस्थायी था। यीशु का सभी उद्धार पाए लोगों को विश्वास के घराने में जोड़ना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह घराना हमेशा के लिए रहेगा। तो अब इसके साथ यहां तीसरा प्रमाण है,
यीशु अपनी प्रतिज्ञा में मूसा से श्रेष्ठ हैं। अब इस बिंदु पर इब्रानियों के लेखक द्वारा मूसा के नेतृत्व के दौरान हुई कुछ घटनाओं को आगे लाया गया है। 8 से 11 पद भजन संहिता 95 से उद्धृत करते हैं और वह इज़राइल की पिछली बगावत को दोहराता है। यहाँ इब्रानियों में जो उद्धरण है वह आज शब्द से शुरू होता है और यह इस चेतावनी को मानने की तात्कालिकता पर जोर देता है। आज वे लिखते हैं, यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को कठोर मत करो, जैसे विद्रोह के समय जंगल में परीक्षा के दिन किया था। अब हालांकि वे इज़राइली जिन्होंने मूसा के नेतृत्व में मिस्र छोड़ा था, उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारी कार्य देखे। वे यहाँ लिखते हैं कि 40 वर्षों तक उन्होंने परमेश्वर और उसके नियुक्त नेता मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया और इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने यहाँ घोषणा की, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ विश्राम शब्द से तात्पर्य कनान में इस्राएल के विश्राम से है, जो प्रतिज्ञात भूमि है। वह भूमि उन्हें वचन दी गई थी यदि वे प्रभु की आज्ञा मानते। दुर्भाग्यवश एक राष्ट्र के रूप में समग्र रूप से उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और इस्राएल के उस पूरे पीढ़ी के लोग जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, पुराने नियम के अनुसार यहोशू और कालेब को छोड़कर वे सभी जंगल में मर गए। गिनती अध्याय 14 ने हमें यह बताया था। अब यहाँ हृदय को कठोर करने के विरुद्ध यह चेतावनी सीधे इब्रानियों के मसीही पाठकों को दी गई है, जैसा कि वह यहाँ पद 12 में लिखते हैं, सावधान रहो भाइयों, कहीं तुम में से किसी के मन में बुराई और अविश्वास न हो, जिससे तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। दूसरे शब्दों में वह कह रहे हैं कि आइए हम प्रभु का अनुसरण करें। वास्तव में वह यहाँ पद 13 में जोड़ते हैं, एक दूसरे को समझाओ ताकि तुम में से कोई भी पाप की छलना से कठोर न हो जाए। दूसरे शब्दों में, आइए हम मसीह में अपने चारों ओर सभी को प्रोत्साहित करें कि वे पापमय पतन का विरोध करें, जो हमें आशीर्वाद और आत्मिक विश्राम के मार्ग से भटका देता है। अब लेखक इस्राएल के लिए कनान में प्रतिज्ञात विश्राम को आज मसीह में हमारे विश्राम की खुशी से जोड़ रहे हैं। अब इसके साथ हम अध्याय 4 पर आते हैं और वह पद 1 में लिखते हैं, इसलिए जब तक उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी भी बनी हुई है, तो हमें डरना चाहिए कि कहीं तुम में से कोई उसमें पहुंचने से चूक न जाए। अब यहाँ लेखक यह पुष्टि करता है कि यद्यपि मूसा की पीढ़ी के इज़राइली परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने में असफल रहे, फिर भी विश्वासियों के लिए विश्राम का स्थान उपलब्ध है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो आज कई लोगों को इस पाठ को पढ़ते समय भ्रमित कर देती है। कनान, जो इज़राइल के लिए विश्राम का स्थान था, स्वर्ग का प्रतीक नहीं है। अब मैं जानता हूं कि हम बहुत सारे भजन गाते हैं जिनमें कनान, प्रतिज्ञात भूमि को स्वर्ग का प्रतीक माना गया है, और यह वास्तव में सही उपमा नहीं है। कनान विश्राम और आनंद का स्थान था जो प्रभु का अनुसरण करने से मिलता था, लेकिन यह खतरे, युद्धों और विश्वास के कदम उठाने का भी स्थान था। इस्राएलियों को उस प्रतिज्ञात विश्राम के स्थान में प्रवेश करने और उसका आनंद लेने के लिए प्रभु पर विश्वास करना और उसका अनुसरण करना आवश्यक था। एक बाइबल शिक्षक ने इसे इस तरह कहा है और मैं पूरी तरह सहमत हूं। कनान स्वर्ग का प्रतीक नहीं है, बल्कि मसीह में विश्वासी की वर्तमान आत्मिक विरासत का प्रतीक है। विश्वासी जो परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं और उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं, वे स्वर्ग से वंचित नहीं होते, लेकिन वे आज अपनी विरासत के आशीषों से जरूर वंचित रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम हृदय की कठोरता और पापपूर्ण निर्णयों के कारण आज्ञाकारिता के आनंद से वंचित हो सकते हैं। उन पुराने इस्राएलियों की तरह, यदि हम मसीह की अवज्ञा में मार्ग से भटकना चुनते हैं, तो हम शांति और संतोष के आशीषों को खो सकते हैं। इसलिए यह मसीहियों के लिए एक चेतावनी है कि वे मसीह के साथ चलें, और जब हम ऐसा करते हैं तो संसार में पाप और प्रलोभनों के विरुद्ध युद्ध में विजय का अनुभव करें। वास्तव में हमारे लेखक यहां तीसरी आयत में कहते हैं, हम जो विश्वास करते हैं उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। वैसे यहां प्रवेश करते हैं क्रिया वर्तमान काल में है।
इसका अर्थ है कि हम प्रतिदिन वर्तमान में उस विश्राम के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जो आज्ञाकारी विश्वासियों के लिए उपलब्ध एक वर्तमान वास्तविकता है, और हम नहीं चाहते कि हम मसीह का अनुसरण करने की उस धन्य शांति और आनंद को खो दें और उसकी बजाय पाप को चुनें जो हमारे हृदय को कठोर कर देता है। तो अतीत में मूसा के माध्यम से इज़राइल के लिए कनान का विश्राम वादा किया गया था। जो विश्वासी मसीह का आज्ञापूर्वक अनुसरण करते हैं उनके लिए यह सतत वर्तमान विश्राम है। अब यहां पद 10 में लेखक हमें बताता है, जो कोई भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करता है वह अपने कामों से भी वैसे ही विश्राम करता है जैसे परमेश्वर ने अपने कामों से किया। अब यहां विश्राम शब्द का उपयोग उस क्षण के संदर्भ में है जब हम अंततः भविष्य के शाश्वत विश्राम में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम जो स्वर्ग है। और वैसे वहां अब और कोई युद्ध नहीं होंगे और न ही कोई प्रलोभन। इस जीवन के सभी श्रम समाप्त हो जाएंगे। हम उसे सदा सर्वदा आनंदित होकर अनुभव करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा इस प्रकार का वादा, इस प्रकार का शाश्वत विश्राम नहीं दे सकते। यह केवल हमारे प्रभु मसीह के द्वारा ही मिलता है। अब इन अध्यायों में मुख्य बिंदु बार बार की गई उस अपील से स्पष्ट है जिसे हम यहां फिर से पद 7 में देखते हैं। आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। दूसरे शब्दों में, आइए हम उस पर विश्वास करें, आइए हम उसके वादों पर भरोसा करें, आइए हम उसका अनुसरण करें, और हमें यह एक विश्वासी के रूप में हर दिन करना चाहिए। और वह विश्राम जिसे हम एक दिन अनुभव करेंगे जब सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी, वह सदा के लिए रहेगा। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।